जो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक बनाया था। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे एक इंसर्ट की पेज पर लेकर चले, और अगर मैं इस एडिट पर क्लिक करूँ तो मुझे एडिट पेज पर लेकर चले। तो मैं इंसर्ट को भी क्रिएट करता हूँ और जो है एडिट को भी क्रिएट करता हूँ। इस वीडियो में हम ये करेंगे। तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि इसको एंकर बनाऊँ, यानी इस लिंक को और इस लिंक को। मैं क्या करूँगा, मैं ये पर आऊँगा और ये इसी मिटा देता हूँ। फिलहाल इस टी में क्या करूँगा, एक एंकर लगाऊँगा और उस एंकर का नाम दूंगा जैसे इंसर्ट। इसको फिर हम बाद में कर लेंगे कि किस तरीके से, और ये पर लिखूँगा कि इंसर्ट डॉट PHP तक चले जाए जब हम इस इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। और यहीं पर मैं क्या करूँगा, एक और एंकर बनाऊँगा, यानी यहाँ पर मैं अपडेट डॉट PHP। ये हमने बनाई नहीं, अभी मैं बनाऊँगा। तो मैं पर क्या लिखूँगा, एडिट। मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारी लिंक्स हैं नीचे हमारी, मतलब ये सक्सेसफुली सही है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ या इस पर क्लिक करूँ, तो इस पर जब क्लिक करूँ तो इंसर्ट तक जाए, यानी न्यू डेटा को इंसर्ट करने के लिए। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो जिस भी रिकॉर्ड में है ये, तो इसी को एडिट करें। तो पहले तो मैं इस इंसर्ट को बनाता हूँ। ये तो आसान है बिल्कुल। इसी पेज से मैं कॉपी कर लूँगा और इस तो वो हम कर लेंगे। तो किस तरीके से, मेरे पास ये फोल्डर में है, मैं इस पेज से कॉपी कर लेता हूँ, या तो मैं यहीं पर आता हूँ और Ctrl+Shift+S यानी इसको सेव एज कर लूँगा और किसी इंसर्ट डॉट PHP। तो मैंने यहीं पर इंसर्ट भी कर लिया है और इसकी जो वो है मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, यहीं पर आऊँगा। अगर अब देखिए, तो मैं जब मैंने यहाँ पर इंसर्ट पेज तो इंसर्ट की है, और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है इंसर्ट पेज तक हम आ चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करना है ताकि हमें पता चले कि हम इंसर्ट में हैं। मैं क्या करूँगा कि इस इंसर्ट पेज में मैं आऊँगा और यहाँ से इस कंटेनर की यहीं पर कर लेते हैं जैसे मैं यहाँ पर एक H2 देता हूँ कि इंसर्शन डेटा। मैं या तो इस तरीके से इंसर्ट डेटा, और मैं जब रिफ़्रेश करूँगा क्योंकि हम उसी पेज में, तो ये पर देखिए मैं इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पर एक स्टाइल इन9 दे देते हैं, रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इंसर्ट डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो हम इंसर्ट में आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा बैक पे चलता हूँ और मैं इसे रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पर देखिए अब हम ये, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए हम इंसर्ट में आ रही है। तो इसका मतलब ये सक्सेस है। लेकिन इंसर्ट में फिर हमें ये नहीं चाहिए ये सारा कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक बटन बनाएंगे, उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा जो हमारी होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमें इंसर्ट में जो है वो सारा टेबल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम टेबल में तो इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टेक्स्ट फील्ड्स बनाऊँगा। मैं किस तरीके से करूँगा, यहीं पर आऊँगा और इस जो है ये पूरा का पूरा टेबल ख़त्म करूँगा और इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, इसको भी। ओके, तो मैं क्या कर लूँगा कि यहीं पर एक रो बनाऊँगा, डिव बनाऊँगा एक, डिव, और इस डिव को एक क्लास दूंगा जिसको हम कहते हैं रो, ताकि एक रो बन जाए जिसमें मैं कुछ फील्ड्स बनाऊंगा। फिर तो मैं उस रो में क्या करूंगा, एक और डिव बनाऊंगा। उस डिव को मिसाल के तौर पर कॉल डैश एमडी डैश, और लेट्स से पहली वाली को मैं दे देता हूँ 4। तो ये क्या है, मैं ये तो सारा जो है मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आपकी नॉलेज कमज़ोर है बूटस्ट्रैप में तो आप इसको लाजमन सीखिए। अगर आप इसको डिज़ाइन भी नहीं करना चाहते तब भी चल सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ तो आप इसको लाजमन या तो मेरे साथ एज इट इज़ लिखिए जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम कॉलम MD में जब होगा, यानी मीडियम साइज़ में जब हमारी स्क्रीन होगी तो उसकी 4 कॉलम लेगा। क्या लेगा, मैं यहीं पर क्रिएट कर देता हूँ
पहले तो मैं क्रिएट करूँगा कि लेबल, और लेबल में मैं क्या देता हूँ, जैसे नेम। उसके नीचे मैं आऊँगा और ये पर एक इनपुट टेक्स्ट और इसको मैं क्या दूंगा, नेम। और इसके बाद मैं एक प्लेस होल्डर भी रखता हूँ, नेम। ओके, और यहीं पर एक क्लास अप्लाई करूँगा जिसको हम कहते हैं फॉर्म डैश कंट्रोल डिज़ाइन करने के लिए। और यहीं पर गलत है, वो RM है। और अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है ये एक बन चुकी है, इंसर्ट डेटा में हम कर रहा हूँ। तो कितनी हमें चाहिए यहाँ पर, असल में अगर आप देखिए पीछे में जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो कितनी चाहिए मुझे, एक तो ये तो इंसर्शन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आईडी की, क्योंकि ये तो खुद ब खुद डेटाबेस ही लेता है। एक ये 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें हमें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये पर 5 चीज़ें करूँगा, क्योंकि यहीं पर मैं आता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है वो नेम है और फिर एफ डैश नेम है। तो यहीं पर मैं क्या करूँगा कि एफ डैश नेम करूँगा और एफ अंडरस्कोर नेम, ये नेम मैंने दी है। और अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर वो इंसर्ट में हम जाएंगे तभी हमें पता है ये नेम है, ये फादर नेम है। और एक यहाँ पर एक और आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है 12 तक होती है, तो मैंने 4 को इसकी 4 इसको और 4 दूसरे को देता हूँ। और यहीं पर एक और को भी कर लेता हूँ, वो यहीं पर जो है, और इसके नीचे मैं एक और रो को करता हूँ और इसको दे देता हूँ। जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, इसको मैं फादर नेम और क्लास और फीस और मंथ, फादर नेम और क्लास और फीस और मंथ। तो मैं क्या करूँगा कि क्लास, और मैं ये पे लिखूँगा कि क्लास एंटर करो, या तो क्लास को हम सेलेक्ट को भी कर सकते हैं सेलेक्ट मेन्यू की मदद से। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सेलेक्ट की, कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से हम करते हैं। और यहीं पर मैं क्या करूँ, क्लास, तो मैंने यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर देखिए ये आ चुका है। इसके नीचे बाकी हम करेंगे कि जो हमारे रहती है वो है फीस और मंथ, तो 2 ही रहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई रो बनाऊँगा, जिसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर ली और यहीं पर आऊँगा। और हमें, क्योंकि हमें 2 चाहिए तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल नहीं। और यहीं पर मैं क्या करूँगा, फीस, और फीस को मैं क्या करूँगा, फीस क्योंकि हमें नंबर में चाहिए होता है तो मैं नंबर में ही रखता हूँ। और FEES फीस को रखूँगा, फीस FEES फीस। और यहीं पर क्या करूँगा, जो लास्ट वाला है वो है मंथ, तो मैं लिखूँगा मंथ, और यहीं पर भी मंथ दूँगा इसको नाम, और फिर यहीं पर भी क्या करूँगा, मंथ। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश कर, तो यहाँ पर देखिए जो मैंने रिफ़्रेश किया तो ये आ रहा है। तो ऐसे मसला ये है कि यहाँ पर ये जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं इससे हटा देता हूँ। जो क्लास वाला है ये क्लास, और यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ इस इनपुट से। तो मैं ये पर क्या करूँगा कि सबमिट, यानी बटन के लिए, और जो नेम है वो भी सबमिट ही करूँगा। यहाँ पर हमें और कुछ नहीं चाहिए, बटन के डिज़ाइन को मैं अलग लिखता हूँ वो, और वैल्यू क्या करूँगा कि इससे सबमिट ही रखता हूँ। और जो क्लास में अप्लाई करूँगा BTN डैश और इससे प्राइमरी, तो ये एक बटन बनाएगा हमारे लिए। और मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर वो, ये क्या मसला है, BTN प्राइमरी, और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये हमारी बटन बन चुकी है, लेकिन इसमें मसला ये कि यहाँ पर आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस बटन को मैं अलग रो में बनाऊँ ताकि नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा कि इसको कट कर देता हूँ, या तो इस पूरी रो से बना लेता हूँ एक रो, और इस रो की इसको मैं यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। इससे मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ ताकि ये एक नई रो में आ जाए।
और मैं इससे ये जो बटन है वो हमें नहीं चाहिए तो ये हट जाएगा। तो जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फॉर्म ग्रुप में करूँ तो ये फिर भी इसकी डिज़ाइनिंग सही हो सकती है। लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा यही पर लाता हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ऑफसेट -MD लेट्स से 4 करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ तक आ गया। अगर मैं 6 करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो बहुत आगे गया। 5 कर लेता हूँ और रिफ़्रेश सही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। मैं इसके साथ क्या करूँगा कि यहीं पर जो है लाइन CSS कर देता हूँ और मैं मार्जिन करूँगा टॉप से 30 px और रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो यस हमारी जो है बन चुकी है। तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट बनाया है। अब ये काम नहीं कर रहा लेकिन ये हमारी GUI है। तो अगली वीडियो में हम बनाएंगे जो कि हमारी है जिसको मैं कहता हूँ ये पर आता हूँ ये वाली एडिट के लिए। तो इसमें क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा जा रही है तो इसलिए हम अगली वीडियो में मैं बनाऊँगा कि एडिट के लिए हम किस तरीके से बना सकते हैं।